हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला लेक्चर देखेंगे। आज हम एल्जेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि टॉपिक जो एल्जेब्रा है आपके एडवांस मैथ का, उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके नंबर सिस्टम के उसमें भी दिए होते हैं और अलग से सिंप्लीफिकेशन में भी आते हैं। तो वो एल्जेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिकल सिंप्लीफिकेशन। एल्जेब्रा, ठीक है। एल्जेब्रा फॉर्मूलाज जो आपके किसी भी एग्जाम में, आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं वहां पे चाहे अलजेब्रा ना आता हो, पर इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आपके उस एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए पहले कुछ एक फॉर्मूले से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सबसे पहले फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक फॉर्मूले और पढ़े होंगे आप सबने। क्या है कि एक होता है, अब जैसे मान लीजिए पढ़ा, तो इसी के बेसिस पर हम दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे। अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का ऐड कर दूं और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इसमें ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो इसका देखो, अगर ऐड हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स, ये हमेशा होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो माइनस करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का प्लस में बन जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक है, बात इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई अगर मान लीजिए कोई कहे a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भाई a प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ चंद फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पर आपसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने उनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ठीक है, अगर वैसे मैं कहूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा आपका, इसको ब्रैकेटिफाइड कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा जी इसका आंसर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी है। तो अगर कुछ और फॉर्मूले होंगे तो मैं साथ के साथ जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं उसमें नोट डाउन करवा दूंगा। फिलहाल आप इस सारे को नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। चलिए
तो करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको कर देता हूं रब। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, सबसे पहला क्वेश्चन 98 इंटू 98 प्लस 2 इंटू 98 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था सबसे बेसिक फॉर्मूला, मैं भी बता के हटा हूं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, इसका मतलब a 98 है और ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ये 98 है। और आगे क्या है, b 2 है, तो उसका होल स्क्वायर क्या है, मतलब 100 का होल स्क्वायर है, वो कितना आएगा 10,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मल्टीप्लाई करने थोड़ी ना बैठेंगे, आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको यही तो देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला फिट होने वाला है, तभी तो पता चलेगा ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेकंड, 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये ए स्क्वायर है, ये तो पक्का है, ये ए स्क्वायर है, ये भी पक्का है कि ये बी स्क्वायर है। अरे मेरे बच्चे ये पक्का 2ab होगा, क्योंकि इसके बिना कोई फॉर्मूला बनता नहीं। और दूसरी छोटी सी बात अगर तुम पकड़ो, तो अगर मान लो मैं यहां पे 2ab रखो, जैसे मान लो यहां पे 7.5 और आपने 2.5 रखा, तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 डेसिमल आना चाहिए, पर ये सिंगल क्यों है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से। चेक कर लीजिए, 2.5 दूनी 50, मतलब 5 आ गया, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, आगे जी 37.5। तो इतना विश्वास तो आपको एग्जामिनर के ऊपर करना ही पड़ेगा कि ये 2ab है, और इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7.5 हो गया, ये 2.5, ये a है, ये b है, तो ये किसका है, 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 10, 10 का होल स्क्वायर क्या होगा 100। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर क्या बन गया 100। चलिए अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। मान लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 1.49 इंटू 14.9 माइनस 5.1 इंटू 0.51 होल डिवाइडेड बाय 14.9 इंटू माइनस 14.9 माइनस 5.1। ये आपके सामने क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्या है इसमें, अब थोड़ी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये तो 1.49 दे रखा है, ये 14.9 दे रखा है, ये 5.1 दे रखा है, ये 0.51, इसका मतलब, और आंसर नीचे जो है 14.9 और 5.1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे ठीक करेंगे। ठीक कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं इस पूरे को, इसको 10 से गुना कर दूं, तो ये 14.9 हो जाएगा, लेट्स से। देखो अब ऐसा नहीं है कि भाई इसके साथ भी गुना होगा, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, एक में मल्टीप्लाई होता, बार बार किसी में नहीं होता भैया। अगर मान लो मैं इसको 10 से गुना कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो मुझे एक बार इसको 10 से डिवाइड भी करके देखना पड़ेगा। अब ये 10 से इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.9, ये ऑलरेडी 14। अब ये भाई एक बात सुनो, ये अगर प्लस होता ना तो जाता, ठीक है ना, माइनस ये 5.1 है, अच्छा ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होता माइनस के बाद इसमें भी होगा, तो ये 5.1 अगेन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइडेड ऑलरेडी था, इनटू ब्रैकेट कर लीजिए 14.9 माइनस 5.1। और मैं भी पढ़ा चुका हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये,
और ये नीचे क्या दे रखा है, a माइनस बी। एक बात बताइए, ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी अपॉन 10 आ जाएगा। तो a कितना है 14.9, 14.9, b कितना है 5.1, तो कितना आ गया 20, तो कितना आंसर आया 2। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 10, मेरा आंसर आ गया 2। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। देखो क्या करा, जब ये 10 से इससे गुना करा ना, अगर 10 से इस पूरे से गुना करोगे तो ये माइनस के साइन के बाद इसके साथ भी 10 से गुना होगा, ठीक है ना, इसलिए। और हमने क्या करा, इससे गुना नहीं करा, इससे करा, जिससे एक डेसिमल इसकी हट जाए। तो 10 से गुना करा, 10 से भाग करा, यही इसकी करेक्शन थी। और एक फॉर्मूला और जो मैंने शायद ये रह गया होगा, तो ये फॉर्मूला भी इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए बच्चों, लेट्स से 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर प्लस 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर अपॉन 2.697 इंटू 2.697 प्लस 0.498 इंटू 0.498, ठीक है। ये है आपके सामने। अब बड़े ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या था। अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है और डेसिमल्स में दे रखा है। अगर इसको सम करने बैठेंगे तो हमारे पास टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैंने क्या बताया था, याद होगा आपको, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो मैंने बताया था कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये ऐसे दे दिया, डिवाइड बाय, ये क्या है a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, ये क्या है b इंटू बी, ये है b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर दे रखा है ना, इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा फिर से देखिए, a और b दे रखा है, मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसको सम करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको जब सम करा तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया तो मेरा आंसर 2 आ गया। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हमेशा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 होल डिवाइडेड बाय 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.69 इंटू 0.41 प्लस 0.41 इंटू 0.69 इंटू 0.69, ठीक है। ये है आपके सामने। अब इसको जरा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, देखो ये a मान लीजिए, ये a 3 बार है तो a का क्यूब है, a का क्यूब है। ये 3 बार है तो मैं इसको b का क्यूब ले लेता हूं। अपॉन में ये क्या है, ये a स्क्वायर है, ये क्या है माइनस ए बी, और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर
अपॉन में पूरी फॉर्मूला फिर से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इससे ये खत्म। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी के हिसाब से क्या आएगा आंसर 0.41 प्लस 0.69। तो बच्चों मेरा आंसर आएगा 69 प्लस 41, 6 4 10 और 1 11, 1.10। तो ये मेरा आंसर हो गया 1.10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। वन अपॉन 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस का 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 1/3। ये अब ये फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। क्या है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये क्या है? ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा इस तीनों में माइनस था। अरे बच्चे, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, इससे ये खत्म। तो मेरा आंसर जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी। अब ए क्या है 1/3, बी क्या है 1/4, सी क्या है 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60। इसको कितना चाहिए 60 बनाने के लिए 20, इसको 15 चौका 60, इसको 12 पंजे 60, 47/60। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 47/60। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वन 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 प्लस 18221 होल डिवाइडेड बाय 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस 133 इंटू 133 इंटू 133। क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, फिर से एक फॉर्मूला है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन है ये, और ये एल्जेब्रिकल फॉर्मूले पे सिंप्लीफिकेशन है। तो मैं ये चीजें एल्जेब्रा जब पढ़ाऊंगा तब नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लीकेशन ए बी का है, डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इससे ये खत्म। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/a माइनस बी होगा, 1/a माइनस बी होगा। ए की वैल्यू कितनी 137,
तो आप लिखेंगे 1/137 माइनस 133, मेरा आंसर आएगा 1/4। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 1/4। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पॉइंट 2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 होल डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004। देखो भाई ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, और इंटू 32 बटे में इंटू 16 ये भी है। ठीक है ठीक है, चलो अब ध्यान दो। देखो इसमें कितने डेसिमल है? एक, इसमें भी एक है, तो ये डेसिमल से डेसिमल खत्म कर देंगे हम। इस डेसिमल से ये डेसिमल खत्म कर देंगे, 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो डेसिमल सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब हमने काटना शुरू करना है। देखो 16 दूनी 32, तो ये कट गया, और 4 जो है ये 2 दूनी 4 काट देगा, 1 4 जो है ये 2 दूनी 4 काट देगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 4 बचेगा। तो मेरा आंसर आया 1/4। खत्म क्वेश्चन। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इट्स अंडर रूट 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर अपॉन 0.01 स्क्वायर प्लस 0.001 स्क्वायर प्लस 0.0009 स्क्वायर। इसका आपको आंसर बताना है। अब छोटी सी बात को समझिए। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने बैठूं, ठीक है ना, तो इसको अगर सिंप्लीफाई, वैसे तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा पेपर में जाके, मैं आपको डायरेक्ट तरीका भी समझाऊंगा। देखिए जरा इसको एक बार। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करने से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 0.1 है, तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो 0.01 स्क्वायर 0.01 आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.001, ये हो जाएगा प्लस 0.00001। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, तो 3 दूनी 6 में आ जाएगा, तो 4 और 6 81। चलिए होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.001, 2 है 4 हो जाएंगे, तो 2 प्लेस पे 4 पे आएगा, तो 0001 हो जाएगा, प्लस 0.00001। ठीक है, 3 है तो 6, 3 है तो 6 हो जाएंगे, तो 3 प्लेस पे है तो 6 पे चला जाएगा, प्लस 4 पे तो 8 पे चला जाएगा, 0.000081, 2 4 6 8। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन को नीचे वाली को 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं, तो ये सेट हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ध्यान से, 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.00001 डिवाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये इंटू 100 हो जाएगा। इधर नीचे मल्टीप्लाई होता है 2 जीरो कट जाएगी, तो 0.01 आ जाएगा। इधर भी 2 जीरो कट जाएंगी, तो 0.001 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, 3 प्लेस पे है, 6 पे जाएगा, 00 ये आएगा ऐसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब फिर से अगर हम इसको करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको दोबारा लिख देता हूं, 0.0001 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.0001 प्लस, अब ये भी 2 जीरो कट जाएंगे इसकी, तो ये 4 जीरो रह जाएंगे, 0.000081, तो ये 81 था। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये सारा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या है 100, तो √100 कितना होता है? 10। √100 कितना होता है? 10। तो जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने क्या देखना है कि भैया
इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएंगी, इसका करेंगे तो 4, तो 2 जीरो फालतू आ रही है नीचे वाले में, इसमें 4 आ जाएंगी तो इसमें 6 आ जाएंगी, 2 फालतू आ रही है, इसमें 6 आएंगी तो इसमें 8 आएंगी तो इसमें भी 2 फालतू। तो हम क्या करेंगे, 2 फालतू है तो 100 से मल्टीप्लाई करके खत्म कर देंगे 2 को, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो एज इट इज डिवाइड करोगे तो आपका रूट 100 आंसर आएगा, जिसका रिजल्ट है 10, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो कटेंगी पक्का, सम तो होने से रहा, कटेगा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा वेरिएंट होकर सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निकलेंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।